एवरीवन। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पोरोजेनेसिस के बारे में, गैमीटोजेनेसिस के बारे में, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट फर्टिलाइजेशन। तो स्टार्टिंग विद स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि आपके किसकी फॉर्मेशन होगी, माइक्रोस्पोर्स की और मेगास्पोर्स की, मेगास्पोर्स की और माइक्रोस्पोर्स की। तो जब माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनते हैं फ्लावरिंग प्लांट में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोर्स कब बनेंगे और मेगास्पोर्स कब बनेंगे, ये हम पहले बात करते हैं। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं हमारे कहाँ पर बनेंगे, एंथर के ऊपर। माइक्रोस्पोर्स हमेशा एंथर के ऊपर बनेंगे और मेगास्पोर हमारा ओव्यूल के स्ट्रक्चर में, जो कि हमारा ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, माइक्रोस्पोर्स जो है बेसिकली हमारा फर्दर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, अब किसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, डैट इज़ पोलन ग्रेन को। ओके, और मेगास्पोर्स जो है फर्दर किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओव्यूल को। माइक्रोस्पोर्स जो है पोलन की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फर्दर जब स्टेप हम देखेंगे जो कि है आपका मेल फ्लावरिंग प्लांट, मेल रिप्रोडक्टिव जो है फ्लावरिंग प्लांट का आ गया, ठीक है, गैमीट आ गया। और हमारा मेगास्पोर्स जो है वो कब बनेंगे, मेगास्पोर्स बनेंगे हमारे ओव्यूल के अंदर, जो कि है हमारा फीमेल गैमीट, ठीक है, फीमेल गैमीट है ओव्यूल हमारा। सो अभी हम इन दोनों के बारे में और प्लस गैमीटोजेनेसिस क्या प्रोसेस है, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपके माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है। और माइक्रोस्पोर्स आपकी किस पे प्रोड्यूस होंगे, मैंने पहले बता दिया, डैट इज़ ऑन एंथर। ओके, और इसी के जैसे सेम टू सेम प्रोसेस होता है हमारा जब आपके मेगास्पोर्स बनते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। जब मेगास्पोर्स बनेंगे तो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस बोलेंगे, जब माइक्रोस्पोर्स बनेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की हम सबसे पहले बात करते हैं। इसके अंदर क्या है कि हमारा जो एंथर का स्ट्रक्चर है, जो कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग ऑर्गन है, ठीक है, जो हमारा एंथर है, उसके ऊपर हमारे क्या बने होंगे, 4 पोलन सैक बने होंगे, 4 पोलन सैक, ठीक है, 4 पोलन सैक बने होंगे। अब ये जो पोलन सैक्स है ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, पीएमसी। पीएमसी क्या है, पोलन मदर सेल, ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, एंथर की। हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है एंथर, ठीक है, एंथर के ऊपर हमारे क्या लगे हुए हैं, 4 पोलन सैक लगे हैं। और उन पोलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है, पीएमसी, दैट इज कॉल्ड एज पोलन मदर सेल्स। पोलन मदर सेल्स प्रेजेंट है। अब इन पोलन मदर सेल्स की क्या होगी, मियोसिस होगी। ध्यान रखिएगा कि मियोसिस होगी, इसके अंदर माइटोसिस अक्कर नहीं करती, ठीक है। दोनों ही प्रोसेस, चाहे हम इसी जगह पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जगह पर अगर हम मेगास्पोरोजेनेसिस भी पढ़ रहे होते ना, तो उसमें भी क्या अक्कर होती, मियोसिस अक्कर होती, ठीक है। एंथर के अंदर है आपके पोलन सैक के अंदर आपके प्रेजेंट है पोलन मदर सेल्स, और पोलन मदर सेल्स की क्या होगी, मियोसिस होगी। अब मियोसिस जब होगी तो क्या हो गई, ये जो आपके 4 पोलन सैक है ना, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। मतलब एक आपका पोलन सैक 4 पोलन सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, 4 पोलन हैप्लॉइड सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो खुद सोचिएगा कि अगर एक पोलन सैक आपके 4 पोलन हैप्लॉइड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपके 4 पोलन सैक कितने सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे, 4 पोलन सैक आपके टोटल 16 पोलन हैप्लॉइड्स को प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। अगर एक पोलन सैक जो है 4 पोलन हैप्लॉइड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो 4 पोलन सैक आपके आगे फर्दर 16 पोलन हैप्लॉइड्स को प्रोड्यूस करेंगे। नाउ यही जो आपके पोलन हैप्लॉइड्स है ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हीं पोलन हैप्लॉइड्स को माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। और ये माइक्रोस्पोर्स क्या करते हैं, फर्दर मेच्योर जब होते हैं तो क्या होगा कि इनकी जो पोलन ग्रेन है ना, ये फर्दर पोलन ग्रेन में मेच्योर हो जाते हैं। कौन,
माइक्रोस्पोर्स, और माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में मेच्योर कैसे होते हैं, इनकी वॉल की थिकनिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे इनकी वॉल थिक होती जाती है तो ये किस में मेच्योर हो जाते हैं, ये मेच्योर हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स में, ठीक है। अब ये प्रोसेस जो है इसमें पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं वो हम पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस में। सो फर्दर पहले इसी प्रोसेस को एक बारी पढ़ लेते हैं दोबारा से। हाँ जी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपकी अक्कर करती है हमेशा ही एंथर के ऊपर, ठीक है। सो एंथर के ऊपर, बिकॉज एंथर के आपको पता ही है एंथर के ऊपर क्या बनने वाले हैं, पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन बनने कैसे हैं वो पूरा प्रोसेस हम पहले पढ़ेंगे। एंथर है, एंथर के ऊपर क्या लगे हैं, 4 पोलन सैक लगे हैं। उन पोलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है, पोलन मदर सेल्स प्रेजेंट है। उन पोलन मदर सेल्स की क्या होगी, फर्दर मियोसिस होगी, और मियोसिस अक्कर जैसे ही करेगी तो आपको पता है 4 पोलन सैक प्रेजेंट है, तो एक पोलन सैक जो है वो आगे फर्दर 4 हैप्लॉइड पोलन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो 4 पोलन सैक आगे फर्दर 16 पोलन हैप्लॉइड को प्रोड्यूस करेंगे। और यही जो पोलन हैप्लॉइड्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। और ये माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं फर्दर मिच्योर किस में होंगे, पोलन ग्रेन्स में। कैसे मिच्योर होंगे, जैसे इनकी वॉल की थिकनिंग हो जाएगी, किसकी, माइक्रोस्पोर की। नाउ अभी हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर कि क्या होगा मेगास्पोरो। पहले हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर, अब हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर। आप एक वर्ड याद रखिएगा कि माइक्रो हम वर्ड यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ छोटी होती है, तो पोलन बनने हैं माइक्रो के अंदर, इसीलिए पोलन छोटे होते हैं ओव्यूल से, इसीलिए उसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस बोल दिया जाता है। और मेगा हम वर्ड यूज़ करते हैं कोई चीज़ लार्ज क्वांटिटी में हो या कोई जिसका साइज़ बड़ा हो, तो मेगा वर्ड हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर के लिए, ओवरी के स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज उनका स्ट्रक्चर जो है पोलन के मुताबिक ज़्यादा कंपैरिजन किया जाए तो बड़ा होता है, ठीक है। सो मेगास्पोरोजेनेसिस जो है वो किस तरीके से होगी स्टार्ट। सबसे पहले जो आपकी ओवरी होती है फीमेल फ्लावर की, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। इन ओव्यूल के अंदर आपके क्या प्रेजेंट होंगे, मेगा स्पोर मदर सेल्स, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल्स जो हैं बने होंगे, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल्स बने होंगे। जैसे वहाँ पे पोलन मदर सेल्स बनते हैं, यहाँ पर आपके MMC बनेंगे, ठीक है, जिसे मेगास्पोर मदर सेल्स बोला जाता है। अब इसमें भी सेम टू सेम क्या होगी, मियोसिस होगी। जैसे पोलन में हुई थी क्या, मियोसिस अक्कर करी थी, इसमें भी क्या होगी, मियोसिस होगी। और उसमें क्या हुए थे, 4 हैप्लॉइड प्रोड्यूस हुए थे, इसमें भी 4 हैप्लॉइड प्रोड्यूस होंगे। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि इस वाले में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा पोलन मदर सेल्स बन रहे हैं, उनकी मियोसिस हो रही है, और एक पोलन सैक आगे 4 पोलन हैप्लॉइड बना रहा है। लेकिन इस वाले में अगर आप देखोगे कि ओव्यूल के अंदर आपके मेगास्पोर मदर सेल्स बन रहे हैं, जस्ट उनकी मियोसिस हुई है और 4 हैप्लॉइड प्रोड्यूस हुए हैं। 4 ही हैप्लॉइड प्रोड्यूस होंगे, इसके अंदर आपके 16 हैप्लॉइड प्रोड्यूस नहीं होने वाले, बिकॉज वहाँ पर आपके पोलन सैक थे, यहाँ पे कोई ऐसा सैक स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। तो अभी 4 पोलन हैप्लॉइड प्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें से आप देखेंगे जो 3 हैप्लॉइड्स होंगे ना, कोई भी 3, ठीक है, कोई भी 3 इनमें से वो क्या कर जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे, ठीक है। और उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा रहेगा, एक ही लाइव रहेगा। 1 सेल जो होगा वो फर्दर आपका क्या बनाने वाला, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाने वाला है, ठीक है। 3 डीजनरेट कर देते हैं, एक ही जिंदा रहता है। और इसी के साथ आगे हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस को, ठीक है। तो ये हमारा रहा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस जो कि इस तरीके से था, और मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस, दोनों ही सेम, ऑलमोस्ट सेम है, बस आपको सेल्स का ध्यान रखना है। उसमें 16 बनेंगे, इसमें सिर्फ एक ही। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो गैमीटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन पे रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड और वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।